गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक बार जो आपने कल क्वेश्चन जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था एक बार वो दिखाओगे? कौन सा? सर जो आपने लास्ट क्लास में दिया था। क्वेश्चन जो दिए थे हाई पास फिल्टर के। यस सर, यस सर। एक मिनट बेटा। ये हाई पास फिल्टर का था। सर ये दिखाई नहीं दे रहा। अब दिख रहे हैं? यस सर, यस सर। FC 12 किलो हर्ट्ज थी, डिजाइन इम्पीडेंस 500 ओम था। मैं इसको पोस्ट कर दूंगा वहां पे, कोई बात नहीं। ये थर्ड था आपका बैंड पास फिल्टर का। ये एम ड्राइव हम कर रहे थे। सर वो प्रीवियस वाला दिखाना। दिस वन। बैंड पास फिल्टर का। यस सर, थैंक यू सर। मैं इसको पोस्ट कर दूंगा वहां पे बेटा, डोंट वरी। ओके, तो ये एम ड्राइव हमने कर लिया था एनालिसिस का। इसमें एक आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का रहता है, ठीक है, क्योंकि सीरीज में हमारे पास इंडक्टर कैपेसिटर लग रहे हैं टी सेक्शन में और वहाँ पे शंट में लग रहे हैं पाई सेक्शन में। तो जब भी ऐसा आपका एल और सी सीरीज या उसमें आता है पैरेलल में, तो मैंने आपको पहले ही बताया टैंक सर्किट बन जाता है और हम उसको रेजोनेंट कंडीशन, उसमें एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है, ठीक है। तो वहां से हम एक ओमेगा जो आपकी फ्रिक्वेंसी है हम उसको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ओमेगा इन्फिनिटी स्क्वायर 1/1 - m²/4 mL/cm। और ये इक्वेशन देख लेना आप, शेयर कर दूंगा मैं इसके साथ ही, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक फ्रिक्वेंसी आ जाएगी एफ इन्फिनिटी, FC/1 - m² इक्वेशन नंबर 4। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो एफ इन्फिनिटी की वैल्यू होगी FC/√1 - m²। तो एफ इन्फिनिटी जो है दिस इज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जब जहाँ पे आपका जो आपका एक्सएल है वो इक्वल टू एक्सी हो जाएगा और सर्किट जो आपका है वो प्योरली रेजिस्टिव वर्क करेगा, ठीक है। यहीं से हम एफ इन्फिनिटी अपॉन एफ सी करके एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, m = 1 - FC/F इन्फिनिटी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको या तो गिवन होंगी या फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कुछ ना कुछ पैरामीटर आपको गिवन होगा, जैसे एफ सी एम गिवन है तो आप एफ इन्फिनिटी निकालोगे,
या फिर एफसी और एफ इन्फिनिटी अटेन्यूएशन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आप वहां से एम की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और एम की वैल्यू जो है दैट इज लाई बिटवीन 0 एंड 1, दिस वन 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। ठीक है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है लैडर नेटवर्क। लैडर नेटवर्क जो है दैट इज हम यूज करते हैं लाइन ट्रांसमिशन में। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकरेंट नेटवर्क। रिकरेंट मतलब एक नेटवर्क है आपका, उसी नेटवर्क को हम दोबारा दोबारा आगे जोड़ते जा रहे हैं। जैसे लैडर हमारे पास होती है ना कि लैडर हम सेम स्टेप्स हम उसमें लैडर में यूज करते हैं रिपीटेडली सेम सेम साइज के। तो ऐसे ही हमारे पास एक नेटवर्क होता है जिसको हम लैडर नेटवर्क बोलते हैं। जब हम ट्रांसमिशन करते हैं थ्रू दी लाइन तब हम इस चीज को डिजाइन करते हैं। तो दो तरह के हमारे पास हैं, अनबैलेंस्ड फॉर्म है और बैलेंस्ड फॉर्म है। जो अनबैलेंस्ड फॉर्म है वो है टी पाई और एल, और जो बैलेंस्ड फॉर्म होती है वो एच ओ और सी की फॉर्म में होती है। अनबैलेंस जैसे है, जैसे आपका टी सेक्शन है, पहले एक टी सेक्शन 1 बना दिया, फिर दूसरा टी सेक्शन बना दिया, फिर थर्ड टी सेक्शन बना दिया, फिर फोर्थ बना दिया, मतलब सेम नंबर ऑफ टी सेक्शन अनबैलेंस टी सेक्शन हम कास्केड करते जा रहे हैं सीरीज में। ठीक है, पाई होगा तो पाई की फॉर्म में हमारे पास पाई सेक्शन 1, पाई सेक्शन 2, पाई सेक्शन 3 एंड सो ऑन। एल हमारा होगा, मतलब जैसे हमारा टी है, इसमें से एक Z1/2 Z1/2 एक हम सीरीज की नहीं लेंगे। जैसे Z1/2 Z2 है तो उसको Z1 ले लेंगे, Z1/Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2। तो एल की फॉर्म में है, Z1 और Z जो है Z2 है वो एल की शेप बना रहा है। ठीक है, तो ये सारे अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड हमारे पास होता है लाइक दिस, तो ये एच बन रहा है। आई भी आप इसको आई भी कह सकते हो, ऊपर Z1/Z2 है, नीचे Z1/Z2 है, बीच में Z2 है, तो आप इसको आई भी कह सकते हो, और इसको वर्टिकली टिल्ट करके देखोगे तो वो एच भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिपीटेडली बैलेंस्ड नेटवर्क की जो है एच नेटवर्क की, वो हमारे पास रिपीटेडली ब्रांचेज होंगी। और जो आपका ओ सेक्शन है इसमें हमारे पाई सेक्शन से बनेगा। Z1 को हम डिवाइड कर देंगे Z1/2 और Z1/2 में, 2Z2 2Z2। ठीक है, तो ये ओ की फॉर्म में बन जाएगा, ओ बन रहा है, सर्कल बन रहा है एक सेक्शन जो है, फिर सेकंड सेक्शन जो है सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये सी बनेगा Z1/2 Z2 एंड Z1/2, उल्टा सी बन रहा है। तो ये मतलब इसमें इतना पूछा नहीं जाता, बट ये है कि लैडर नेटवर्क आपको पता होना चाहिए कि लैडर नेटवर्क है क्या। ठीक है, ये बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो वहां पे ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की कॉन्फ़िगरेशन है, टी सेक्शन, पाई सेक्शन, एल सेक्शन, दीज आर द अनबैलेंस्ड। और जब आप इनको बैलेंस बनाते हो टी पाई और एल को, तो वो हमारे ओ सेक्शन, पाई एच सेक्शन एंड सी सेक्शन बन जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, थ्योरेटिकल ये सारा। ओके, इसमें आपका एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आपके, तो दैट इज कंपोजिट फिल्टर। कंपोजिट फिल्टर, तो मैंने पहले आपको पहले ही बताया था कि हमने
कांस्टेंट के टाइप यूज किया, अटेन्युएशन है ये अल्फा, और ये आपकी फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे एफसी है, ये आपका पास बैंड है, और ये आपका स्टॉप बैंड है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो कांस्टेंट के है उसमें अटेन्युएशन कुछ ऐसे रहती है। दिस इज फॉर कांस्टेंट के टाइप फिल्टर। ठीक है, जो एम ड्राइव है उसमें हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि एक इन्फिनिट अटेन्युएशन फ्रिक्वेंसी होती है जिसे हमको एफ इन्फिनिटी कह देते हैं। उसमें हमारे पास जो अटेन्युएशन है वो कुछ ऐसे जाती है। दिस इज फॉर एम ड्राइव। ठीक है, कांस्टेंट के की जो ड्रॉबैक थी वो कुछ हद तक एम ड्राइव फिल्टर कंपनसेट कर जाता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कर पाता। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अटेन्युएशन है वो हायर लेवल पे पहुंच तो जाती है, बट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बाद वो एकदम से फॉल हो जाती है दोबारा फिर से स्टॉप बैंड के अंदर। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है, मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। होना कुछ ऐसे चाहिए था कि यहाँ से या तो ऐसे चली जाती या फिर थोड़ा बहुत डिकेइंग करके रहती, मतलब एकदम से फिर दोबारा वो नीचे गिर जाती है, मतलब दोबारा फिर अटेन्युएशन खत्म हो जाती है उसकी पास बैंड के अंदर। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तक तो वो अटेन कर रही है लेवल, अटेन्युएशन मैक्सिमम जा रही है, बट उसके बाद एकदम से फॉल हो जाता है। तो ये एम ड्राइव की ड्रॉबैक थी। तो इसको रिमूव करने के लिए हम कंपोजिट फिल्टर यूज करते हैं। कुछ हद तक इसमें भी मतलब हम ये कह सकते हैं कंप्लीटली 100% तो कोई नहीं कर पाता, बट कहीं ना कहीं ये कंपनसेट कर जाता है। तो कुछ ऐसा इसका रिस्पॉन्स रहता है, लाइक दिस। थोड़ा सा इसको डाउन कर लो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स जो है दिस इज फॉर कंपोजिट फिल्टर। ये कंपोजिट फिल्टर का रहता है, अटेन्युएशन मैक्सिमम भी जाती है, मैक्सिमम भी जा रही है अटेन्युएशन, और उसके बाद कुछ ना कुछ हद तक वो कंसिस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है वहाँ पे, स्टे कर रही है एज कंपेयर टू के टाइप एंड एम ड्राइव फिल्टर। ठीक है, ये तो रिस्पॉन्स था, बट कंपोजिट फिल्टर बनाते कैसे हैं हम? जब भी कंपोजिट फिल्टर बनाएंगे तो हमारे पास कंपोजिट का मतलब है मिक्सचर, मतलब हम मिक्स करना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम हाफ सेक्शन यूज करते हैं। हाफ सेक्शन, हाफ सेक्शन होता क्या है, एल, जिसको हम एल बोलते हैं। सपोज ये आपका टी है, दिस इज Z1/2, Z1/2, Z2। ठीक है, तो हमने इसका हाफ कर दिया यहाँ से। ठीक है, इतना पोर्शन हमने इसका यूज किया, या इतना पोर्शन यूज किया, उसको बोलते हैं पाई है, तो पाई का भी हाफ कर देंगे।
अगर पाई सेक्शन आपका बना हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको बोलते हैं एल सेक्शन, जो भी हमने देखा था, टी का हाफ या पाई का हाफ, नॉर्मली हम इसको बोलते हैं एल सेक्शन। ये भी हाफ सेक्शन रहेगा आपका। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है हाफ सेक्शन यूज करने का? ये प्रॉपर आपकी इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज हम करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, जेड मैचिंग, इनपुट पे और आउटपुट पे। ठीक है, ताकि इसके इनपुट पे जो भी सर्किट कनेक्ट होगा उसके साथ ये प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग करेगा, ताकि जो उसका आउटपुट है उसकी प्रॉपर जो सिग्नल है वो इसके साथ हो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। आउटपुट पे अगेन हम इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो नेक्स्ट सर्किट के इनपुट के साथ मैच करते हैं, ताकि इसका जो आउटपुट है, जो इसकी जो पावर है, जितना भी सिग्नल है, वो प्रॉपरली नेक्स्ट सेक्शन तक जाए। ठीक है, इसके बीच में आप हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं, कंबाइंड स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तो एक्चुअल में ये है क्या, ये पोर्शन तो हमारा है कांस्टेंट के टाइप का, के टाइप फिल्टर। फिर उसके बाद होता है हमारे पास एम टाइप, एम ड्राइव्ड। ठीक है, स्टेजेस हैं, आप कितनी भी यूज कर सकते हो। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी है FC1, इसकी है FC2, और इसकी है, इसका M है M1, इसका M है M2। ठीक है, जितनी के टाइप यूज करेंगे उतना ही हमारा एम ड्राइव टाइप यूज होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे FC3 मतलब एक के एक्स्ट्रा लगाते हो, तो यहाँ पे हमें एक M और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, M3। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बनता है कंपोजिट फिल्टर। पहले एल सेक्शन रहेगा, यहाँ पे एल सेक्शन रहेगा, आउटपुट पे भी एल सेक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे के सेक्शन रहेगा, के टाइप, K1, K2, फिर यहाँ पे M1, M2। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, डायग्राम वही है जो मैंने पहले बना रखा है। ठीक है, तो के टाइप फिल्टर यूज हो रहा है, फिर एम टाइप यूज हो रहा है, और इनपुट और आउटपुट पे एल टाइप यूज हो रहा है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो इसमें कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन करके के की प्रॉपर्टी और एम की प्रॉपर्टी और एल की प्रॉपर्टी कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, कंपोजिट फिल्टर बनाते हैं, जिससे हमें एक डिजायर्ड अटेन्यूएशन रिस्पांस आउटपुट पे मिलता है। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? यस क्लियर है? ओके। यस सर। तो इस पे हमेशा आता है आपका शॉर्ट नोट ही आता है, 2 मार्क्स का, मार्क्स, 3 मार्क्स का, ऐसे normally। तो आप इसमें डायग्राम बना सकते हो, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पांस बना सकते हो अटेन्यूएशन का। ठीक है, ओके।
ओके, एक इसका एम ड्राइव का लो पास फिल्टर का मैं वो बता देता हूँ आपको, या बाकी खुद कर लेना। जब हम एम ड्राइव फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं, हमारे पास टी सेक्शन कुछ ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे था mz1/2 और ये टोटल था z2 by m 1 minus m square by 4m z1। ये भी था mz1/2। जब हम इसका z1 और z2 को रिप्लेस करेंगे विद l एंड c, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, z1 ml/2 ml/2। ठीक है, ये भी आपका एज इट इज रहेगा, z1 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा l के साथ, 1 माइनस m स्क्वेयर बाई 4m l। बट जो आपका z2/m है, इट विल बिकम mc। ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटी जब हम करेंगे z2/m, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, z2 को रिप्लेस करेंगे c के साथ, तो इसकी वैल्यू mc आ जाएगी। ठीक है, ये रेजोनेंट मतलब इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रेजोनेंट पे जाकर हम इन चीजों को इक्वल करते हैं, इसको इसके इक्वल कर देते हैं 1/mc के। दिस इज इक्वल टू 1/mc, लाइक दिस, ऐसे होता है। उसको डिराइव करते हैं तो वहां से हमारे पास ये रिलेशन आता है। तो आप डायरेक्टली जो सर्किट है उसमें डायरेक्टली वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली जब हम पाई में करते हैं, जो पाई नेटवर्क आपका होगा, ठीक है, ये आपका एज इट इज रहेगा mc/2, ये आपका ml होगा। ठीक है, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, दिस c विल बिकम 1 माइनस m स्क्वायर बाय 4m into c, m स्क्वायर बाय 4m into c। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस m स्क्वायर 4m के साथ c है और m के साथ l है। ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे m के साथ हमारे साथ c है और 1 माइनस m स्क्वायर बाय 4m के साथ हमारा l है। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, जहाँ पे l था वहां पे c आ गया पाई में, एक याद कर लो, दूसरा आपके पास वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ml/2 है तो वहां पे mc/2 हो जाएगा, mc/2। ठीक है, तो जब हम डिजाइन करेंगे तो ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिजाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली हाई पास फिल्टर के लिए। ठीक है बेटा, ओके, इसमें आपका लास्ट चैप्टर बचता है डीसी मोटर का, डीसी मोटर्स। ये टोटली थ्योरेटिकल है, थ्योरी पार्ट है इसका।
मैं इसके जितने भी मतलब नोट्स अवेलेबल होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इसमें से एक तो सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछी जाती है डीसी मोटर की। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग, ठीक है? मंडे को एक लेक्चर लगा लूँगा मैं मंडे को टाइम निकाल कर और फिर मुझे लगता है वेडनेसडे से आपके माइनर भी स्टार्ट है ना? माइनर 2 तो मंडे को एक लेक्चर रख लेते हैं, उसमें फिर ये डीसी मोटर है जो उसका मैं ब्रीफ कर दूँगा। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है डीसी मोटर्स में से। कंस्ट्रक्शन वर्किंग आ जाए या शॉर्ट नोट आ जाए डीसी मोटर पे है थ्योरेटिकल एज सच इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है? या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं डीसी मोटर्स की, तो वो मैं मंडे को करवा दूँगा आपको। टिल देन सैटरडे संडे आप देख लो कुछ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मुझसे और ठीक है प्रिपेयर करो और संडे तक मैं आपके जो माइनर्स के मार्क्स हैं वो भी आपके चेक करके बता दूँगा। फर्स्ट आईटी के चेक करने को रहते हैं, थोड़े से आधे हो गए 50% उनके रहते हैं, तो आज वो हो जाएँगे फिर कल आपके करूँगा, कल या परसों मंडे मतलब संडे तक आपके मार्क्स जो हैं दैट विल बी रिलीज़, ठीक है? तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने जिसने मतलब सेकंड माइनर में अपीयर होना है देन ही और शी कैन अपीयर अकॉर्डिंग टू योर माइनर 1 दोनों में से बेस्ट ऑफ मतलब दोनों में बेस्ट ऑफ 2 लगता है, तो अगर आपको लगता है किसी और की प्रिपरेशन करनी है इसमें मतलब मार्क्स ठीक हैं तो इट्स अप टू यू। ठीक है बेटा? ओके Yes, सर। sir. ठीक है, कांस्टेंट के में तो हमने चारों करने हैं, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप। एम ड्राइव में हमने लो पास और हाई पास करना है, इसमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं पूछा जाता। बैंड पास फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर वो फिर ज़्यादा काफ़ी वो बन जाता है कॉम्प्लिकेटेड, तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं।